ओम शांति। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर है, बाबा कहते तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नोटे पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। अभी ये दुनिया वर्थ नोटे पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, आने वाले कल की तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो, यह निश्चय करना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। लक्ष्मी नारायण, यह मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते तुम कुछ नहीं जानते हो, ब्लाइंड फेथ था। बाप कहते तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय देवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, है पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं,
कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। बाबा कहते अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं। पूजा के लिए समझते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनना है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ ये देवी देवता राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था। बाबा कहते सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिनकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनना। इनको अमरनाथ अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। बाबा कहते वहाँ कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य। मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं दिन, अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार के हैं। एक है हठ योगी निर्वर्ती मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती, जो कुछ होता फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हो बहु रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पैनी बन पड़े हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने। अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं।
अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा, अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं। सो फिर सतयुगी वॉइसलेस कैसे बने? बाबा कहते उसके लिए बाप रास्ता बताते, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। बाबा कहते जो कल्प पहले बने थे उन्हीं को ही फिर बनना है। बाप समझाते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के होते लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है ही रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है, बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है, याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है, ये स्कूल है ना। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, गीता का ही राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। बाबा कहते श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हमसों का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो है पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं, हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। यह तख्त कहो अथवा रथ कहो, तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वे निराकारी गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है, निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, टेम्परेरी लोन लिया है, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। बाबा कहते इस समय सब नास्तिक हैं, बाप आकर आस्तिक बनाते। रचता रचना का राज बाप ने तुमको बताया, रचयता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। बाबा कहते तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है, ये ज्ञानी तुम ब्राह्मणों को अभी मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके, वे सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता है वह सतगुरु वह।
इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की। वह सब भक्ति मार्ग की कथाएं गीता में भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना, इसी में ही माया विघन डालती। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। बाबा कहते वैष्णव वल्लभचारी भी होते हैं परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। बाबा कहते तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठो तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हुए है हठ योग। यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता सहज राजयोग। रजाई प्राप्त करने के लिए अगर रजाई ना मिली ना ली, रजाई प्राप्त करने के लिए अगर रजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने यही ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो सतयुग में। और कोई राज्य नहीं था। उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह है दुख धाम। और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते, समझते नहीं। यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है। एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की। बाबा ने तुमको ऐसी दवाई दी है मन मना भव की जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा पॉइंट है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान है सब कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए सब कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बात की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन है दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना। दूसरों के विचारों से अपने विचारों को मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति सब स्थिति परिस्थिति सब स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करें। इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। अच्छा, ओम शांति।